सभी साथियों को नमस्कार। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग बहाली रद्द कराने में लगे हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 4 साल से बहाली रद्द कराने के लिए लाठी खाए थे, पिटाई खाए थे, या जो भी कुछ किए थे? मानते हैं बहुत सारे साथियों का नहीं हुआ, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फंडिंग किया, उनका नहीं हुआ, मैं सब चीज़ मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से बहाली रद्द कराने में लगे, अगर उतनी ही मेहनत और उतना ही शिद्दत बीपीएससी 2.0 में नई बहाली लाने के लिए मेहनत करते तो शायद 30-35 हज़ार और प्राथमिक सीटें इस बहाली में आ सकती थी। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जो बीत गया उस पर ध्यान जा रहा है, लेकिन जो चीज़ आने वाला वो हो सकता है उस पर ध्यान किसी का नहीं जाए। सभी को मालूम है कि 10-15 हज़ार सीट बच जाएंगे। क्या ये 15 हज़ार सीट और कुछ और सीट मिला के अगली बहाली में नहीं मांग सकते? तो इस तरह का कोई ध्यान नहीं करे। अभी तक 3-3, 4-4 अकाउंट बहाली रद्द कराने के लिए नाम से जारी हो चुका है और तरह तरह के ग्रुप बन गए। लेकिन सिर्फ ग्रुप बनता है, लोग करते कहाँ हैं? 500 हज़ार का ग्रुप बन जाता है, उसमें से 50 लोग आंदोलन में आते हैं। हम लोग देखे हैं 3 साल से 4 सालों से, और इसी वजह से मन टूट सा चुका है कि आंदोलन करे क्या करे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिनका हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ भाई अब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि बहाली रद्द होगी या कोई रद्द करा देगा। आप लोग को सभी को मालूम था नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे। आप लोग भूलिए मत, अभी सब लोग डोमिसाइल चिल्ला रहा है। 1 जुलाई को हमने मिकू पाल ने, दीपांकर गौरव ने गाला चिल्ला के फाड़ के बुलाए थे कि आ जाइए, अगर आज नहीं आएंगे तो पछताना पड़ेगा। और आज पछता रहे हैं। आप सब सोचिए, उस वक्त हम लोग चंदा चोर नजर आते थे, नेतागिरी करते थे और तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। लेकिन उस वक्त का बात आपको आज यकीन दिला रहा होगा कि 1 जुलाई को अगर आते और 4-5 दिन हम लोग को समय देते तो शायद डोमिसाइल उसी वक्त हट जाता या फिर कुछ परसेंटेज तय हो जाता। आज इतना ओपन सीट पे अदर स्टेट नहीं आते। सच्चाई इस बात की है। उस वक्त बहुत लोग डोमिसाइल आंदोलन का विरोध कर रहे थे और आज कह रहे हैं कि डोमिसाइल लगना चाहिए। उस वक्त तो 50-50 स्टूडेंट पटना पढ़ने आ गए थे और 500 से 1000 स्टूडेंट आए गांधी मैदान और डाक बंगला चौराहा पे। 1 जुलाई का आवाज उठाए थे ना जी। आज क्यों परेशानी है भाई? नितेश पांडे का नहीं हुआ, कौशल मधुबनी का नहीं हुआ, छपरा का अमन राज का नहीं हुआ। 1000 नाम ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ और जिन्होंने 4 साल मेहनत किया। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं जिनके की घर भी खुशी आई, मान के चलिए 25 हज़ार अदर स्टेट, उसके बाद जो बिहारिये ना आए हैं जी, उसके बाद जो भी 25 हज़ार के बाद 40 हज़ार 45 हज़ार स्टूडेंट आए, वो सब बिहारी ही हैं। और किसी का पेट पे लात मारना है। अब आप डीएलएड और बीएड की लड़ाई लड़ लिए, उससे पहले आंदोलन का लड़ाई। अब डीएलएड और बीएड की लड़ाई में डीएलएड के जो स्टूडेंट का हुआ, अब वो भी आपको सहयोग दिए थे, जिनका नहीं हुआ है वो भी दिए थे। तो किसी एक पक्षीय बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी अपने मुंह से बहाली रद्द कराने का जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हमने खून पसीना बहा दिया, एक एक कर दिया दिन रात। और हम अपने मुंह से कह देंगे बहाली रद्द होगा, तो ऐसा कभी नहीं मैं कहने वाला हूँ। और जो लोग भी कराने वाले, मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। जो आप लोग स्वेच्छा है, आज़ाद भारत है, आज़ादी से काम करें। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, बहाली रद्द नहीं होगी। अगर बहाली रद्द होती है तो समझिए कि 5-10 साल जो आपके घर खुशियाँ आई हैं फिर गायब हो जाएंगी। अगली बहाली आ चुकी है, वो भी गायब हो जाएगी। सारा का सारा कंडम हो जाएगा चीज़, समझ लीजिए। और ऐसे जरूरत आन पड़ी कि बहाली बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा, तो हम लोग आगे आएंगे बहाली बचाने के लिए। ऐसा नहीं है। बहुत लोग सिर्फ यूट्यूब पर बहाली रद्द हो। आप लोग महाराज स्टूडेंट में कभी भी यूट्यूबर जैसा भाषा नहीं बोला। आप सीधा बात, आप लोग यूट्यूब पर जो समय देते हैं ना, उससे बढ़िया बीपीएससी 2.0 में दीजिए। डीएलएड वाले को 68 में कुछ मौका मिल जाएगा जो पेपर 2 पास किए हैं, समझे। 9, 10, 11 बजे जो बीएड वाले भाई कह रहे थे, उनको लिए अच्छा मौका आ गया। बोल रहे थे कि कब बहाली आएगी, नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे बीसी में सुना था कि आपके कहने से बहाली आ जाएगी, 10 बार कहिए, 20 बार कहिए, नहीं आएगी। आ गई। सेकेंड लिस्ट का मैंने बहुत पहले ही बात कर चुका था, और आज आप लोग सेकेंड लिस्ट देख रहे हैं कि आने वाली है 2 नवंबर या 3 नवंबर के बाद सेकेंड लिस्ट भी आएगी। उसमें भी कुछ साथी खिंचाएंगे ही खिंचाएंगे। और ज़्यादातर उस जनरल का सीट फुलफिल हो चुका है, 1,000 उसमें। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज सीट है उसमें बिहारी ही आएंगे। अब जो होना था तो हो गया, लेकिन जो हो रहा है वो आपसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि जब समय था तो आपने कुछ किया नहीं। और हम लोग जब किए तो हम लोग चंदा चोर थे, आंदोलन जीवी थे, नेतागिरी करते थे, चेहरा चमकाते थे। ये सब आप ही लोग का इल्जाम है। और जिनका भी हुआ उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके घर माँ बाप खुश रहे। अब बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि चुपचाप बीपीएससी 2.0 की तैयारी कीजिए और ज़्यादा इधर उधर का ध्यान मत। अगर सेकेंड लिस्ट आता है तो कुछ उसमें और अभ्यर्थी खिंचाएंगे ही खिंचाएंगे, जाहिर सी बात है। नॉर्मलाइजेशन की बात बार बार उठ रही है, तो नॉर्मलाइजेशन जब पता है क्या होता है, जिसका कम मार्क्स रहता है ना तो उसका ज़्यादा उठाया जाता है। फीमेल का ज़्यादा मार्क्स आपसे कम है,
एवरेज मिलाएगा तो फीमेल का मार्क्स भी उठ जाएगा, तो और जो रोना होगा। सिर्फ मुंह से कह देने से कुछ चीज़ नहीं होता, उसका फैक्ट समझिए। हो सकता है कि 2 या 3 को शिक्षा विभाग और बीपीएससी का मीटिंग है नियोजित शिक्षकों को लेकर, अगर उस दिन नियोजित शिक्षकों पे निर्णय आ जाता है कि उनको अपने सीट पे समायोजित कर देते हैं और जितना सीट पे हुआ है वहाँ फ्रेश बहाली मतलब फ्रेश कैंडिडेट को मौका देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर बहाली रद्द कराएंगे तो ये वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अभी शिक्षा विभाग अपने तरफ से नहीं ना बोली है, अभी बंद नहीं की है बहाली, इस बहाली को अगर मान के चलिए इसकी सिक्योरिटी ना के बराबर, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर ऐसा करता है 28,000 नियोजित शिक्षकों को उनके सीट पर ही समायोजित करके और 28,000 फ्रेश कैंडिडेटों को मौका दे देता है, तो इसमें भला होगा कि नहीं भला होगा। लेकिन बहाली रद्द कराएंगे तो क्या भला होगा, एक बात सोचिए। बहुत लोग आ गए हैं, 4,000 5,000 रोज खर्चा हो गया है आने में हराने में, जहाँ पे भी रह रहे हैं। उन लोगों का भी सोचिए, स्वार्थ से दुनिया नहीं चलता है। स्वार्थ से रहता ना तो हम लोग भी अभी कभी का चंदा उठा के गायब हो गया रहते, लेकिन हमेशा मार्केट में दिखते हैं, समय पर दिखते हैं। लेकिन यही है कि उस वक्त हम लोग चंदा चोर आपको दिखते थे, नेतागिरी करते थे, चेहरा चमकाते थे जब आंदोलन करते थे हम लोग। तो अब किस मुंह से आंदोलन हम लोग करें? हमारे बहुत सारे नेताओं का नहीं हुआ, जो बहुत बाजार में सुनते हैं कि कोनो नेतावा के ना हो लेकिन सब पढ़त लिखत ना रहन सा, तो भैया इस बार नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ, फिर हमारा भी माँ बाप तो है, वो हमसे क्या उम्मीद लगाए रहे कि भर जिंदगी नेतागिरी करें। जो भी मांग आज आप कर रहे हैं, मैं जाके यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर देखिए, मैंने बहुत बार आपसे बोला कि इस पे ट्वीट करिए, एक हैशटैग दिए थे सेपरेट कट ऑफ मेल और फीमेल। उस वक्त ना कोई ज़्यादा में महिला का नहीं आएगा, आप ही लोग तेज बन जाते थे। जाके देखिए कम्युनिटी पर, कहिएगा तो हम लगा देंगे स्क्रीन पे भी। सारी की सारी चीज़ आपके बीच रखी गई थी, सारा समझाया गया था कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है। डोमिसाइल के लिए आंदोलन हुआ था, विकास यादव जी की जिनका वोट फट गया था, आप लोग याद हो फंडिंग में कुछ किए थे, 8,000 का उनका मदद किए थे, वो डोमिसाइल आंदोलन का ही था। ऐसे मत करिए लोग। जब मान के चलिए जितना एग्जाम फेल होंगे सब एग्जाम में हम कैंसिल कराएंगे। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बीएड वाले भाई हैं, अब आपके अगली बहाली है, जिनका नहीं हुआ किस्मत मानिए या फिर अगला सेकंड लिस्ट में इंतजार करिए, कुछ और लोगों का हो जाएगा। अगर नियोजित समायोजित हो जाएगा तो कुछ और लोगों का होगा, लेकिन बहाली रद्द हो जाएगी, फिर से निगेटिव लग जाएगा। तो क्या इतना आज आपका स्कोर आया है तो उसका गारंटी है कि उससे ज़्यादा ला लीजिएगा? गारंटी है कुछ? किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं इस दुनिया में। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तुल इस बात को ना दे, चुपचाप पढ़ाई करें, अब उसी में भला है। धन्यवाद।